गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 का पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है दूसरा देवदास। इसका एक पिछली क्लास में पढ़ा है, ठीक, कि संभव किस तरह हर की पौड़ी पर पहुंचता है, हर की पौड़ी पे शाम की आरती का क्या दृश्य है, ये हम देख चुके हैं। अब संभव को वहाँ एक गुलाबी छवि दिखी है, एक लड़की दिखी है और संभव उसकी तलाश में लग जाता है। पर हर की पौड़ी की जो गलियाँ हैं उनमें वो खो जाता है और उसे नहीं मिलती वो लड़की। अब संभव वापस आता है अपने घर। नानी ने द्वार खोलते हुए कहा, कहाँ रह गए थे लल्ला? मैं तो जी में बड़ा काँप रही थी। तुझे तो तैरना भी न आवे, कहीं पैर फिसल जाता तो मैं तेरी माँ को कौन मुंह दिखाती। अब हमें पता चल गया संभव को तैरना नहीं आता है और नानी इस बात से डर रही थी। संभव कुछ नहीं बोला, थैला तख्त पर पटक पैर धोने नल के पास चला गया। नानी बोली, ब्यालू कर ले। संभव भी नहीं बोला। नानी की आदत ही एक बात को कई कई बार कहती। संभव तख्त पर लेट गया। नानी ने कहा, थक गया ना? अरे तुझे मेले ठेले में चलने की आदत थोड़ी ही है। कल बैसाखी है इसलिए भीड़ बहुत बढ़ गई है। अभी तो कल देखना तिल धरने की जगह नहीं मिलेगी पौड़ी पर। चल उठ, खाइबे को खा ले। मुझे भूख नहीं है, संभव ने कहा और करवट बदल ली। अरे क्या हो गया? स्नान के बाद भी भूख ना आए चमकी? सीख सलाई दे ही है। मैंने सविता से पहले ही कही थी, इसे अकेले न भेज, यहाँ जीना लगे इसका। नानी पास खड़े कोले पर अध लेटी हो गई। उम्र के साथ साथ नानी इतनी संक्षिप्त हो गई थी कि वे फैल पसर कर सोती तो भी उनके लिए खटोला पर्याप्त था, पर उन्हें सिकुड़कर गठरी बनकर सोने की आदत थी। गंगा को छूकर आती हवा से आंगन काफी था। ऊपर से नानी ने रोज की तरह शाम को धो डाला था। नींद और स्वप्न के बीच संभव की आंखों में घाट की पूरी बात उतर आई। लड़की का आंख मूंदकर अर्चना करना, भीगे बालों की लट, कुर्ते को छूता उसका और पुजारी से कहता उसका सौम्य स्वर, हम कल आएंगे। संभव की आंख खुल गई। यह तो मैं भूल ही गया था। लड़की ने कल वहां आने का वचन दिया था। संभव आशा और उत्साह से उठ बैठा। अब संभव खुश है कि अरे लड़की ने तो कल आने के लिए कहा था। अभी तक वो उदास था कि वो उस लड़की को खो चुका है, वो लड़की उसे मिल नहीं रही है, लेकिन अब संभव में उत्साह उमड़ रहा है कि अरे उसने वचन दिया है, कल आएगी जरूर। नानी को झकझोरते हुए बोला, नानी नानी चलो खा ले, मुझे भूख लगी है। नानी की नींद झूले के समान थी। उतले झोटे में उन्हें धुएवते की सुध आई। वे रसोई से थाली उठा लाईं। संभव ने बहुत मगन होकर खाना शुरू किया। वाह नानी, क्या आलू टमाटर बनाया है। माँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं बनाती। ककड़ी का रायता मुझे बहुत पसंद है। अब इस वक्त तो उसे कुछ भी मिल जाएगा तो उसे अच्छा लगेगा। तो संभव बहुत खुश है और आलू टमाटर की सब्जी भी बड़े खुश होकर खा रहा है। खाते खाते संभव को याद आया, वचन की दुर्घटना तो बाद में घटी थी। वह कौर हाथ में लिए बैठा रह गया। उसकी आंखों के बीच आगे कुछ घंटे पहले सारा दृश्य घूम गया। पुजारी का वह मंत्रोच्चार जैसा पवित्र उद्गार, सुखी रहो, फूलो फलो, सारे मनोरथ पूरे हो। जब भी आओ साथ ही आना। लड़की का चिहुकना, छिटक कर दूर खड़े होना, घबराहट में चप्पल भी ठीक से न पहन पाना और आगे बढ़ जाना। संभव ने विचलित स्वर में कहा, मुझे भूख ना है, मैं तो यूं ही उठ बैठा था। अब लगा था कि हाँ कल तो वो मिलने वाली है तो उसे भूख लगाई, लेकिन अब फिर उसे लग रहा है कि अरे जो ये सब घटना घटी इससे पहले वचन दिया था। अब हो सकता है कि वो लड़की ना आए क्योंकि अब ये वाली घटना घट चुकी
हो, घबरा गई हो और अब वो आए ही ना। सारी रात संभव की आंखों में शाम मंडराती रही। उसकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, इसी साल एमए पूरा किया था। अब वह सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में बैठने वाला था। माता पिता का ख्याल था वह हरिद्वार जाकर गंगा जी के दर्शन कर ले तो बेखटके सिविल सेवा में चुन लिया जाएगा। लड़का इन टोटकों को नहीं मानता था, पर घूमना और नानी से मिलना उसे पसंद था। अभी तक उसके जीवन में कोई लड़की किसी अहम भूमिका में नहीं आई थी। क्लास में बाईं तरफ की बेंचों पर बैठने वाली एक कतार थी, या फिर की लड़कियां जिनके साथ खेलते खाते वह बड़ा हुआ था। कोई खास लड़की कभी जिंदगी में नहीं आई जो कोई खास रिश्ता हम कहें कि निभा रही थी। नहीं, कि अभी भी होता है ये, क्लास में बॉयज़ एक तरफ बैठ जाते हैं और गर्ल्स एक तरफ बैठ जाती हैं, तो ऐसे ही लड़कियां साइड में बैठी होती थी, या फिर चाचे ताऊ की लड़कियां जिनके साथ वो खेलता था। इस तरह बिल्कुल अकेली अनजान जगह पर एक अनाम लड़की का सत्य स्नात दशा में सामने आना, पुजारी का गलत समझना, आशीर्वाद देना, लड़की का घबराना और चल देना, सब मिलाकर एक नई निराली अनुभूति थी जिसमें उसे कुछ सुख और ज़्यादा बेचैनी लग रही थी। तय किया कि कल शाम 5 बजे से ही वह घाट पर जाकर बैठ जाएगा। पौड़ी पर इस तरह बैठेगा कि कल वाले पुजारी के देवालय पर सीधी आंख पड़े। उसने तो लड़की का नाम भी नहीं, वह हरिद्वार की नहीं लगती थी। कैसी लगती थी? संभव ने याद करने की कोशिश की। उसे सिर्फ उसकी दुबली पतली काया, गुलाबी साड़ी और भीगी भीगी शाम सलोनी आंखें दिखी। उसे अफसोस था वह उसे ठीक से देख भी नहीं पाया, पर यह तय था कि वह उसे हजारों की भीड़ में भी पहचान लेगा। अभी चिड़ियों ने आंगन में लगे अमरूद के पेड़ पर चहचहाना शुरू ही किया था कि नानी ने आवाज़ दी, लल्ला चलेगा गंगा जी, आज बैसाखी है। संभव को लगा वह रात भर सोया ही नहीं है, सोचता ही रहा सारी रात। नानी की मौजूदगी में जैसे उसे संकोच हो रहा था, उसने कहा, तुम मेरे भी नाम की डुबकी लगा लेना नानी, मैं भी सोऊंगा। नानी द्वार उड़काकर चली गई तो लड़के ने अपनी कल्पना को निर्द्वंद्व छोड़ दिया। आज जब वह सलोनी उसे दिखेगी तो वह उसके पास जाकर कहेगा, पुजारी जी की नादानी का मुझे बेहद अफसोस है। यकीन मानिए पंडित जी मेरे लिए भी उतने ही अनजान हैं जितने आपके लिए। लड़की कहेगी, कोई बात नहीं। वह पूछेगा, आप दिल्ली से आई हैं? लड़की कहेगी, नहीं हम तो डैश के हैं। बस उसके हाथ पते की बात लग जाएगी। अगर उसने रुख दिखाया तो वह कहेगा, मेरा नाम संभव है और आपका? वह क्या कहेगी? उसका नाम क्या होगा? वह बीए में पढ़ रही होगी? इन सवालों के जवाब वह अभी ढूंढ भी नहीं पाया था कि नानी वापस आ गई। ले तू अभी तक सुपने ले रहा है? वहाँ लाखन लाख लोग नहाने लग गए। अरे कभी तो बड़ों का कहा कर लो। तंद्रा नष्ट हो गई। नानी आवाज के बीच अपने 9-2-11 हो गए। लड़के ने उठते उठते तय किया कि इस वक्त वह घाट तक चला तो जाएगा, पर नहाएगा नहीं। हाथ मुंह धोकर प्रार्थना कर लेगा। कुछ देर पौड़ी पर बैठ गंगा की जलराशि निहारेगा। लौटते हुए मथुरा जी की प्राचीन दुकान से गरम जलेबी खरीदेगा और वापस आ जाएगा। उसने कुर्ते की जेब में 20 का नोट डाला और चल दिया। वास्तव में पौड़ी पर आज अद्भुत भीड़ थी। गंगा के घाट से भी चौड़ा मार रहा था। भोर की आरती हो चुकी थी, लेकिन भजन जोर शोर से चले आ जा रहे थे। नारियल, फूल और प्रसाद की घनघोर बिक्री थी। भीड़ लड़के ने दिल्ली में भी देखी थी, लेकिन रोज देखता था। दफ्तर जाती भीड़, खरीद फरोख्त करती भीड़, तमाशा देखती भीड़, सड़क क्रॉस करती भीड़। लेकिन इस भीड़ का अंदाज निराला था। इस भीड़ में एक सूत्रता थी। न जहाँ जाति का महत्व था, न भाषा का महत्व, उद्देश्य का समान था। जीवन के प्रति कल्याण की कामना। इस भीड़ में दौड़ नहीं थी, अतिक्रमण नहीं था, और भी अनोखी बात यह थी कि कोई भी स्नानार्थी किसी सैलानी आनंद में डुबकी नहीं लगा रहा था।
स्नान से ज़्यादा समय ध्यान ले रहा था। यहाँ लोग सिर्फ घूमने के मकसद से नहीं आते कि बस घूम रहे हैं और ऐसे ही एक सैलानी की तरह से डुबकी लगा रहे हैं गंगा जी में, नहीं। जब वो गंगा जी में डुबकी लगाते हैं तो एक भावना के साथ डुबकी लगाते हैं। दूर जलधारा के बीच एक आदमी सूर्य की ओर उन्मुख हाथ जोड़े खड़ा था। उसके चेहरे पर इतना विभोर विनीत भाव था मानो उसने अपना सारा अहम त्याग दिया है। उसके अंदर स्व से जनित कोई कुंठा शेष नहीं है। वह शुद्ध रूप से चेतन स्वरूप आत्माराम और निर्मलानंद है। एक छोटे से लड़के ने लगभग हंसते हुए उसका ध्यान भंग किया। भैया, आप नहीं आएंगे? संभव ने गौर किया। जाने कब पौड़ी पर उसके नजदीक यह बच्चा आ बैठा था। उसका भाल चंदन चर्चित था, चेहरे पर चमकीली ताजगी थी। अकेले हो? नहीं, बुआ साथ हैं। कहाँ से आए हो? तक। अब वापस जाओगे? नहीं, बच्चे ने चमकीली आंखों से बताया। अभी तो मनसा देवी जाना है, वह उधर। बच्चा सामने पहाड़ी पर बना एक मंदिर इंगित से दिखाने लगा। यह स्थल संभव को पहले दिन से ही खींच रहा था, लेकिन नानी ने उसे बरस दिया था। ना लल्ला, मनसा देवी जाना है तो क्या वह झूला गाड़ी में तो बैठी हो ना? रस्सी से चलती है, क्या पता कब टूट जाए। एक बार टूटी थी, हजारन मर गिरे थे। जाना है तो चढ़कर जाना, इसका महात्म अलग है। जब हम मनसा देवी जाते हैं तो वहाँ पर ट्रॉली सिस्टम है, आप उसमें बैठते हैं और वो ट्रॉलीज वायर के थ्रू चलती है, रस्सी के थ्रू चलती है और आप दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग वहाँ पर पैदल भी जाते हैं। यह स्थल संभव को पहले दिन से ही अपनी ओर खींच रहा था। ठीक पहले दिन से ही संभव का मन था कि वो मनसा देवी जाए। और इस तरह से पहाड़ों के बीच में मंदिर है। आप जब हड़की पौड़ी पहुंचने वाले होते हैं, थोड़ी देर पहले ही बीच में से गली में से भी एक रास्ता है जहां से आप जाते हैं, तो वहाँ आप, और मंदिर आपको पूरे रास्ते में नीचे से ही ऊपर नज़र आता है, तो वो आपको आकर्षित करता है। और शाम के समय संभव आरती के समय गया था तो उस समय तो वहाँ पर लाइट्स जल रही होती है और मंदिर बड़ा ही प्यारा नज़र आ रहा होता है। तो संभव जो था वो पहले दिन से ही आकर्षित था, जाना चाहता था। संभव बहुत शारीरिक मेहनत में यकीन नहीं करता था। बरसों से कुर्सी पर बैठ पढ़ते पढ़ते उसे सक्रियता के नाम पर हरकत का ही ध्यान आता था। उसे यहाँ सुबह सुबह नानी का झाड़ू लगाना, चक्की चलाना, पानी भरना, रात के मंजे बर्तन फिर से धो धोकर लगाना सब कष्ट दे रहा था। वह ऐतराज़ नहीं कर रहा था तो सिर्फ इसलिए कि महज 4 दिन रुककर वह नानी की दिनचर्या में हस्तक्षेप करने का अधिकारी नहीं बन सकता। संभव ने बच्चे से कहा, अगर गिर गए तो? बच्चा हंसा। इतने बड़े होकर डरते हो भैया? गिरेंगे कैसे? इतने डर रहे हैं। शहर के इतिहास के साथ साथ संभव उसका भूगोल भी आत्मसात करना चाहता था। इसलिए थोड़ी देर बाद वह अटकता भटकता उस जगह पहुंच गया जहां से रोपवे शुरू होती थी। रोपवे के नाम में कोई धर्माडंबर नहीं था। उषा ब्रेको सर्विस की खिड़की के आगे लंबा क्यू था। वही मनसा देवी पर चढ़ाने वाली चुनरी और प्रसाद की थैलियां बिक रही थीं, 5, 7 और 11 रुपए की। कई बच्चे बिंदी पाउडर और उसके सांचे बेच रहे थे, 3-3 रुपए। उन्होंने अपनी हथेली पर कलात्मक रखी थी, नमूने की खातिर। उससे पहले संभव ने कभी बिंदी जैसे श्रृंगार प्रसाधन पर ध्यान नहीं दिया था। अब यकायक उसे ये बिंदियां बहुत आकर्षक लगी। मन ही मन उसने एक बिंदी यौवना के माथे पर सजा दी। मतलब मन ही में सोच रहा कि कौन सी बिंदी सुंदर लगेगी। मांग में तारे भर देने जैसे कई गाने उसे आधे अधूरे याद आकर रह गए। उसका नंबर बहुत जल्द आ गया। अब वह में था जहां से केबल कार में बैठना था। कभी काम बड़ी तत्परता से हो रहे थे, ठीक है, सारे काम बहुत जल्दी हो रहे थे। जल्द ही वह उस विशाल परिसर में पहुंच गया जहां लाल, पीली, नीली, गुलाबी केबल कार बारी बारी से आकर यात्री बिठाती और रवाना हो जाती। केबल कार का द्वार खोलने और बंद करने की चाबी ऑपरेटर के नियंत्रण में थी। संभव एक गुलाबी केबल कार में बैठ गया। कल से उसे गुलाबी के सिवा और कोई रंग सुहा ही नहीं रहा था। उसके सामने की सीट पर एक नवविवाहित दंपति चढ़ावे की बड़ी थैली
और एक वृद्ध चढ़ावे की छोटी थैली लिए बैठे थे। संभव को अफसोस हुआ कि वह चढ़ावा खरीद कर नहीं लाया। इस वक्त जहाँ से केबल कार गुजर रही थी, नीचे कतारबद्ध फूल खिले हुए थे। लगता था रंग बिरंगी वादियों से कोई हिंडोला उड़ा जा रहा है। तो संभव ने कुछ प्रसाद या चढ़ावा चढ़ाने के लिए नहीं खरीदा है और थोड़ा सा अफसोस भी होने लगता है। एक बार चारों ओर के विहंगम दृश्य में मन रम गया तो न मोटे मोटे फौलाद के खंभे नजर आए और न भारी केबल वाली रोपवे। पूरा हरिद्वार सामने खुला था। जगह जगह मंदिरों के बुर्ज, गंगा मैया की धवलधार और सड़कों के खूबसूरत घुमाव। नीचे सड़क के रास्ते चढ़ते हाँफते लोग, लिम्का की दुकानें और नाम अनाम पेड़। बहुत जल्द उनकी केबल कार मनसा देवी के द्वार पर पहुंच गई। यहाँ फिर चढ़ावा बेचने वाले बच्चे नजर आए। संभव ने एक थैली खरीद ली और सीढ़ियां चढ़कर प्रांगण में पहुंच गया। मनसा देवी का था, पर वर्चस्व सभी देवी देवताओं का मिला जुला था। मनसा देवी भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ सभी देवी देवताओं के दर्शन आप करते हैं। और जब आप वापस निकल रहे होते हैं, जब आपका अंत हो रहा होता है, वहाँ से निकलने का एंड पॉइंट जो है, पर पंडित जी बैठे होते हैं, बजरंगबली जी की मूर्ति है और बड़ा मोटा सा उनके हाथ में कुछ गदा सी है और वो उससे आशीर्वाद देते हैं कमर पे, बड़ी जोर का। ठीक है, मैं तो रोई पड़ी थी। एक में चामुंडा रूप धारिणी मनसा देवी स्थापित थी। व्यवहार यहाँ भी था, देखिए व्यापार यहाँ भी था। अब आप ये चीज़ देखिए कि कहाँ व्यापार नहीं दिख रहा। हर की व्यापार आपको दिखा। जहाँ पूजा हो रही है, स्पेशल आरती हो रही है, स्पेशल भक्तों के लिए हो रही है, चढ़ावे चढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी आपको व्यापार देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर आपको व्यापार दिखता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आप व्यापार देखते हैं, आते हैं। आप जाइए, अभी तो खैर लॉकडाउन है, वैसे जब खुलेगा मंदिर तब आप जाइए और अपनी थाली में ना लगातार 3 दिन जाइए। ठीक है, 2-2 दिन के गैप में जाना। पहले दिन जाना, फिर कुछ मत रख के ले जाना। ठीक, पंडित जी प्रसाद में मिश्री देंगे। अगली बार जाना 2 फल ले जाना, पंडित जी का प्रसाद बदल जाएगा। और तीसरी बार जाना ज़्यादा से फल फूल पैसे लेके जाना, पंडित जी बदल जाएंगे। ठीक, तो करके देखना। तो ये क्या है, व्यापार बनता जा रहा है काफ़ी समय से, उसी का वर्णन कर रहे हैं। मनोकामना के हेतुक लाल पीले धागे ₹1.25 में बिक रहे थे। लोग पहले धागा बांधते, फिर देवी के आगे शीश नवाते। संभव ने भी पूरी श्रद्धा के साथ मनोकामना की गांठ लगाई। उसने भी यानी एक धागा खरीदा है और मनोकामना, सिर झुकाया, नैवेद्य चढ़ाया और वहां से बाहर आ गया। आंगन में रुद्राक्ष मालाओं की अनेक गुमटियां थीं, जहां ₹10 से लेकर 3000 तक की मालाओं पर लिखा था असली रुद्राक्ष नकली साबित करने वाले को ₹500 इनाम। ठीक, यानी रुद्राक्ष है, 3000 में भी है और सबका दावा है कि उनकी वाली असली है। एक तरफ हलवाई गरम जलेबी, पूरी, कचौड़ी छान रहे थे। मेले का माहौल था। केबल कार की कतार में लग गया। वापसी का रास्ता ढलवां था। कार और भी जल्दी नीचे पहुंच रही थी। इस बार संभव के साथ 3 समवयस्क लड़के बैठे हुए थे। वह केबल कार की ढलवां दौड़ देख रहा था कि यकायक 2 आश्चर्य एक साथ घटित हुए। वह बच्चा जो पौड़ी पर उसके करीब आकर बैठ गया था, दूर पीली केबल कार में नजर आया। बच्चे की लाल कमीज उसे अच्छी तरह याद थी, हालांकि इतनी दूर से उसका चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। और बच्चे से सटी हुई जो दुबली पतली श्याम सलोनी आकृति बैठी थी, वह थी वही लड़की जो कल शाम के झुरपुटे में हर की पौड़ी पर उससे टकराई थी। एक साथ आश्चर्य हुए हैं। एक तो वो बच्चा दिख गया है और दूसरा उसके साथ बैठी है श्याम सलोनी, यानी वो लड़की। संभव बेहद बेचैन हो गया। वह दाएं बाएं झुक झुक कर चीखने करने लगा। उसका मन हुआ पंछी की तरह उड़कर पीली केबल कार में पहुंच जाए। बहुत जल्द केबल कार वापस नीचे पहुंच गई। संभव ने आगे आगे जाते बच्चे को लपककर कंधे से थाम लिया।
और बोला, कहो दोस्त। बच्चे ने अचकचाकर उसकी ओर देखा। अरे भैया, रुकने सोचा जब हमारा दोस्त नहीं डरता तो हो जाए एक ट्रिप। तभी आगे से एक महीन सी आवाज ने कहा, मन्नू घर नहीं चलना है। बालक मन्नू ने कहा, अभी आया बुआ। संभव ने अस्वर, तुम्हारी बुआ हैं? और क्या, मन्नू ने साश्चर्य जवाब दिया। और क्या, हमें नहीं मिलाओगे? हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। मन्नू वाकई उसका हाथ खींचता हुआ चल दिया। बुआ बुआ, इनसे मिलो, ये हैं हमारे नए दोस्त। उसने प्रश्नवाचक नजरों से संभव को देखा। अपना नाम खुद बताइए। वह अपना बताता इससे पहले उसी महीन मीठी आवाज ने कहा, ऐसे कैसे दोस्त हैं हमारे, तुम्हें उनका नाम भी नहीं पता? जब अब संभव ने गौर किया, बिल्कुल वही कंठ, वही उलाहना, वही अंदाज। पुलक से उसका रोम रोम हिल उठा। हे ईश्वर, उसने कब सोचा था मनोकामना का मौन उद्गार इतनी शीघ्र शुभ परिणाम दिखाएगा। लड़की ने आज गुलाबी परिधान नहीं पहना था, पर सफ़ेद साड़ी में लाज से गुलाबी होते हुए उसने मनसा देवी पर एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प लेते हुए सोचा, मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। यानी दोनों ने ही मनसा देवी पर जाकर के मनोकामना की गांठ बांधी थी। ठीक है। पारो बुआ इनका नाम है, मन्नू ने बुआ का आंचल खींचते हुए कहा। देवदास। संभव ने हंसते हुए वाक्य पूरा किया। उसे भी मनोकामना का पीला लाल धागा और उसमें पड़ी की ठान का मधुर स्मरण हो आया। ठीक है। तो यहाँ ये प्रश्न भी बनता है कि कहानी का नाम दूसरा देवदास क्यों है? तो क्योंकि नायिका का नाम पारो है और संभव उसके नाम दे देता है संभव देवदास। और ये एक प्रचलित कहानी भी है, काफ़ी विख्यात कहानी है, हम सब ने पढ़ी है। शरद चंद्र का उपन्यास है देवदास, उस पर आधारित फिल्म भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। तो इस तरह से कहानी समाप्त होती है। आपने देखा किस तरीके से प्रेम हमें यहाँ नज़र आया, एक आकर्षण नज़र आया। उसके बाद किस तरह से संभव की दशा क्या थी, लड़की की दशा नहीं हुई है, लेकिन ये ज़रूर हमें नज़र आ गया है कि वो भी संभव को पसंद करने लगी है। मनोकामना की गांठ तो दोनों ने ही बांधी है, यानी दोनों ही एक दूसरे को देखना चाह रहे थे, एक बार एक दूसरे से मिलना चाह रहे थे। ये दोनों के मन की चाहत थी और अंत में वो चाहत पूरी होती है, दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं जाती है। तो यहाँ पर आपकी कहानी समाप्त होती है। इस पाठ के प्रश्न उत्तर आप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। एनसीईआरटी का मैंने आपको बताया हुआ है ऐप है, वहाँ पर एनसीईआरटी किताबें मौजूद हैं। किताब खोलेंगे, ये पाठ निकालेंगे, प्रश्न देखेंगे और उनके उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे और उत्तर लिखकर आप मुझे भेजेंगे। इसके साथ ही अंतरा भाग 2 की किताब का जो अंतिम पाठ है 2020-21 के बैच के लिए, आपका जो लास्ट चैप्टर है वो कट कर दिया गया है, वो नहीं आने वाला है। ये चैप्टर आपके लिए उस हिसाब से लास्ट हो गया और मैंने आज आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। इन केस आप कोई भी पार्ट पढ़ना चाहते हैं, आप मुझे बता देंगे, कमेंट कर सकते हैं, आप लोग डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।